हमारे में कहता से क्वीन फेंग जिसका नाम है, फेंग नाम है तो फेंग यहाँ पे बुलाऊंगा। अपने बारे में बताता कि ऑफिस में काम कर रहा बंदा हूँ 9 से 5 और हमेशा ही तरह आज भी ऑफिस यहाँ पे जा रहा हूँ। ऑफिस हमेशा बस से जाता है, बस यहाँ पे आती है और बस में भीड़ यहाँ पे थी। तो बस के जो बंदे लोग थे ना धक्का यहाँ पे देते बस पे चढ़ने के लिए, तो गलती से इसको धक्का लगता है। एक लड़की यहाँ पे थी, लड़की के अरमानों से जाके टकरा जाता है। लड़की भी जोर से चिल्लाती है, लड़की का पति यहाँ पे आ जाता है, गुस्सा करता है और मैं कहता हूँ भाई घोड़े लगे हाथ, उसका पति मुक्का मार के मेरे घोड़े लगा जाता है और मैं गलती से रोड पे गिर जाता हूँ। रोड पे गड्डी आती है और गड्डी मुझे उड़ा देती है, जैसे गड्डी उड़ाती है मेरी मौत हो जाती है। और अभी तक जितने भी चाइनीज मांगा हुए उसमें से सबसे पहला मेन कैरेक्टर नहीं रहूंगा जिसकी अरमान की वजह से मौत यहाँ पर हो चुकी है। बड़े बड़े अरमानों के चक्कर में अब मरने के बाद ऑफकोर्स कोई जन्म होता है दूसरे कल्टीवेशन वाली दुनिया में। जिस दुनिया का नाम है ना शुआंग यहाँ पे था, वहाँ पे अपनी माँ के कोख के अंदर यहाँ पे था, जहाँ पे बैठे बैठे का दो ठीक है मेरे रिइंकार्नेशन दूसरे दुनिया में हो चुका है। और बाजू में माँ की कोख में दूसरा एक और इसका छोटा भाई यहाँ पे था जो कि इसके तलव यहाँ पे चढ़ता है। इसको आता गुस्सा और ये सामने से थप्पड़ मार के उसको दूर भगा देता है। तो इसको सिस्टम में दी, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने भाई एक बुरा काम यहाँ पे किया तो आपको 10 विलन पॉइंट मिलता है। तो ये भी कहता मैं अपने बारे में बताता हूँ। मरने के बाद ना इसका अपनी माँ के कोख के अंदर हूँ और ये मेरा छोटा भाई है जो कि एक चूजन वाले हैं। हाँ मतलब जिसको भगवान ने चूज किया है, जैसे ही पैदा होगा ये मेन हीरो बनेगा, मेन हीरो वाली जिंदगी यहाँ पे जिएगा। और जो मेन हीरो होता है ना उसकी फैमिली पे मुसीबत भी आती है और मुझे काम यहाँ पे मिला उल्टा, यानी मैं विलन यहाँ पर हूँ। मेरा काम है जो भी फैमिली पे मुसीबत आए वो आने से यहाँ पे रोक देना। और ये रही मेरी माँ, बड़ी सुंदर है ना, और अभी यहाँ उन्हीं के पेट के अंदर यहाँ पर है। और एक लिक्विड यहाँ पे पी रही थी माँ, जो लिक्विड स्पेशल बड़ा कमाल करता है, जो बच्चे लोग ना इम्यूनिटी देने के लिए यहाँ पे काम आता है। तो जल्दी से पियो मेरी माँ ताकि मेरे पास आए और इम्यूनिटी मुझे यहाँ पे मिले। बाजू में बाप भी बैठा हुआ था, बाप सामने से तभी हमने सिगरेट तरीके यूज किया था जिससे जो बात जो बच्चा पैदा करने का जो टाइम है ना हम टाइम यहाँ पे डिले कर सके। और 97 ईयर हो चुका है डिले करते, यानी 97 ईयर से माँ प्रेग्नेंट यहाँ पे थी और टोटल 100 साल के लिए हमने टाइम डिले किया था। यानी 3 साल बाद जैसे 100 साल होगा तो जाके बच्चा यहाँ पे पैदा होगा। तो आई डोंट नो भाई बच्चा पैदा होने के बाद ना तुम्हारे जैसा लगेगा या मेरे जैसा लगेगा वही बच्चा, यानी मैं कहता इस आदमी के बारे में बात रहने दो यार, बता ही देता हूँ। मेरा बाप यहाँ पर भाई क्यों फैमिली का लीडर भी यहाँ पे लगता है, छोटे से ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरे बारे में मैं तुमको अपने मेरे बारे में बताता हूँ। तब इसका जो छोटा भाई था वो इसका भी छोड़ा चाटने लग जाता है तो ये फिर से उसको मारता है और कहता साले भाई चाट ले मेरा मुंह में ले ले। जब तक मतलब यहाँ पे कभी पैर चाटता है कभी पिछवाड़ा यहाँ पे चाटता है। फिर इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने फिर से चूजन वन को मारा, जिसके बाद आपको टोटल 30 विलियन पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। और ये सब करने के बाद ना आपको ग्रेट टेम्पर की नेचुरल एबिलिटी यहाँ पे मिलती है जो कि जिसके द्वारा आपको कमाल कमाल का पावर मिलेगा, कल्टीवेशन करने का मौका है, जिसके द्वारा भाई पेट में रहते रहते इसका कल्टीवेशन होता है, पावर यहाँ पे इंप्रूव होती है। हाँ तो भाई जो असर ना असर बाहर तक सारे लोग को यहाँ पे दिखाई देता है। सब लोग कहते हैं सबको मारूंगा, मार्केट का जो बच्चा यहाँ पर हो ना 10 बच्चा होगा, ऐसा बच्चा जो कि करोड़ों साल में एक बार पैदा हो, ऐसा बच्चा जो कि पेट में रहते भर में कल्टीवेशन कर सकता है। बस हमको इंतजार 3 साल का जब ये अपने बच्चों को यहाँ पे जन्म दे सके। जो बाप तो बड़ा खुश यहाँ पे था, वो कहता है यस बच्चे तूने अपने बाप का नाम मैंने घर से रोशन कर दिया, लेकिन हमारे में बेटे को पसंद नहीं आता। कह रही यार बाप ऐसी बातें करता है, मैं दिमाग का दही हो जाता है। हाँ मेरा दही हो चुका है, हाँ तो दिमाग का दही कैसे शांत करूँ। अपने भाई है ना उसकी कुटाई करके लीडर उसकी बहुत कुटाई करता है और कुटाई करने के बाद कहता है मेरा भाई सॉरी ये जो तेरी कुटाई कर रहा हूँ ना वो मैं जानबूझ के, हाँ मैं जानबूझ के यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं तेरी गलती है, ये ऊपर वाले की गलती है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे चूजन वन यानी हीरो बनाया, मुझे विलेन यहाँ पे बना दिया। यानी भाई आगे चल के मैं विलेन बनूंगा। अगर भाई सिस्टम ने मुझे ऑप्शन दे दिया कि मुझे बुरी बुरी काम करके अपना विलेन का जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे मेंटेन करके रखना ताकि मुझे विलेन पॉइंट यहाँ पे मिलता रहे, और जब तू हीरो बने जब तू मुझे जान से मारना है तो मैं तुझे यहाँ पे रोक सकूं। तो भैया तू यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अपने भाई को फिर से मारा तो आपको 10 विलेन पॉइंट मिलता है। ये तो खोज के सिस्टम आई लाइक इट, ऐसी बस देते रहो। उसके बाद 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, टोटल 100 साल हो चुके हैं, यानी पैदा होने की बारी आ चुकी है। हमारा मैं कहता तो पूरा खुश यस 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 पैदा होने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। मैं तो चला कोई बात सर भाई पैदा होते तो जो नौकरानी लोग थे ना वो कहती भाई आराम से पूछ कीजिए आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। बाप आज से इंतजार करते क्या अरे यार कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होता है ऑफकोर्स यहाँ पे रोता तो हमारा मैं कहता भी वो तो रोने का नाटक करके देखो बच्चा का कोड़ी बस दिमाग तो उसके पास अभी भी वो पुराना जन्म वाला यहाँ पर है ना। हाँ तो बाप को लाके दिया जाता है नौकरानी के लिए आपका बेटा यहाँ पे पैदा हो गया। तो बेटा यानी मैं कहता देखता ना उसका मूड डाउन हो जाता है, कह रही है जब मैं पेट में था ना इनकी आवाज सुन सुन के मेरा दिमाग का ये होता था। और जब मैं मुंह देख रहा हूँ इतना गंदा, मेरे बाप का मुंह इतना ज्यादा गंदा यहाँ पर। मैंने सुना कि तुम सुंदर लड़कियों को देखोगे ना तुम धीरे धीरे उतना हैंडसम बनोगे। मुझे अपने बाप का मुंह देखने नहीं है तो लेटर अपना आंख यहाँ पे बंद कर लेता है। सिस्टम में लिखा था आपके बाप और बेटे का रिलेशनशिप शो है तो बदले में 2 विलेन पॉइंट आपको मिलता है। ये कहता बस दो। सिस्टम कहता जितना ज्यादा
डिफिकल्टी होती है ना उतना ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी सोच से चलो, ये अपनी बात के लेता हूँ, अभी बच्चों में कुछ भी कर सकता हूँ, अगर बच्चे के नाम पे लात मारता है, मुक्का मारता है, ये वो करता है, बाप भी लग गया मेरा बच्चा पैदा होते कितना ना जब हाथ मुक्का यहाँ पे चला रहा है, सिस्टम में फिर से लेके आता है केवल अपने अपने बाप को परेशान किया, 2 मिलियन पॉइंट आपको मिलता है। यानी सुनो ये जितना ज्यादा से पूरे काम मिले वाला काम करेगा ना उस हिसाब से इसको पॉइंट यहाँ पे मिलता रहेगा। हाँ तो इसका जो भाई है ना वो समझो हीरो है और ये विलेन यहाँ पर है, हमारा विलेन ही हमारा हीरो है। बाप को लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मेरा बेटा भाई क्या नए जीव में पैदा होती है, मैं देखना आगे चल के तू ना एकदम ग्रेट टेम्पर यहाँ पे बनेगा। बेटा भी लाइक भाई ले रहा हूँ, बाप यहाँ पे खुश हो रहा है, जो माँ जहाँ पे दे रही थी अगर याद होगा, अबे 2 बच्चे यहाँ पर, एक हीरो एक विलेन है। विलेन तो बाहर आ गया, हीरो बाहर नहीं आया था, तो कहती भी ये बुढ़िया क्या है यार आपके पेट में तो एक और बच्चा है, ट्विन है, जुड़वा। माँ कहती क्या बात करो निकालो, वो निकालने की कोशिश करती निकलता ही नहीं है, तो माँ भी कहती भाई क्या हुआ नहीं आ रहा क्या, वो कहते वो तो अजीब सी बात है भाई, नहीं आने ही नहीं चाहता, ऐसा लगता ना वो जानबूझ के आना नहीं चाहता। हमारे में कैरेक्टर से डर है कि भाई पेट में इतना मारता था तो बाहर निकलने वाला कितना ज्यादा यहाँ पे मारेगा, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाहर नहीं आ रहा, अरे यार ऐसे कैसे नहीं बाहर आ रहा, ये आधा बच्चा पैदा होगा आधा बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो बाहर आएगा उसको परेशान करूंगा तो ये तो विलेन पॉइंट यहाँ पे काम आ पाऊंगा, लेकिन साला बाहर आने का नाम ले नहीं रहा और यहाँ बाप को परेशान किया जा रहा है, बाप को मारा जा रहा है, बाप का दाढ़ी मूंछ यहाँ पे नोचे जा रहा है, बाप भी छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो नौकरानी यहाँ पे नौकरानी को दे दिया जाता है कि लो भाई संभाल लो, तो वो संभालने लग जाती है। फिर नौकरानी कहती भी कि काम कीजिए यंग मास्टर भैया, आपको हम कुछ पिला देते हैं या फिर खिला देते हैं, ये रोता चिल्लाते कि नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब चिल्लाते नहीं मनी मन चिल्लाते कि नहीं खाना, और जो अरमान यहाँ पे अरमान पे टच कर लेता है, छोटा बच्चा टच करेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी के लिए, सिस्टम में लिखे आता है कि आपने एक और काम कर दिया है तो बदले में आपको 50 पॉइंट मिलेगा। ये देखते कि ओ माय गॉड मैंने कहां पे टच किया यार, यहाँ पे ओहो फिर से टच करता है, फिर से उसको 50 से मिलियन पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है और ये तो खुश हो जाता है कि वो यार एक सेकंड जब तक मेरा भाई पैदा नहीं हो जाता, जब तक मैं छोटा बच्चा हूँ मेरे लिए कुछ भी ऐसा काम कर सकता हूँ, सिस्टम मुझे पॉइंट यहाँ पे देता रहेगा और कोई मुझे सामने से रोकेगा नहीं। यानी विलेन बनने में तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसका यहाँ पे चेंज तो कुछ सालों बाद हाँ जो दूसरा बेटा तो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये जो हमारा बेटा ना वो पैदा होकर तो बड़ा भी हो चुका है और ऐसा क्या बोलते हैं पकड़ा पकड़ा खेला था करके नौकरानी के साथ, वो सभी कहते आइए आइए यंग मास्टर आइए, ये हरामी मानुस ये जानबूझ के एक नौकरानी का जो टॉप यहाँ पे टॉप अगर खींच के उसका टॉपलेस कर देता है और कहता है यार दीदी मैंने आपको यहाँ पे पकड़ लिया, आप यहाँ पे यार गई और भी लाइक बच्चा है यार बच्चा है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो मजा भी आ जाता है और सिस्टम में 200 पॉइंट भी मिल जाता है। ये तो खुश की बल्ले बल्ले। अब अच्छे से चेक करता हूँ सिस्टम, हाँ तो सिस्टम चेक करता हूँ क्यों वाली फर्स्ट स्टेज के 9 लेवल पे यहाँ पे था, नाम यहाँ पे लिखा हुआ था और 30,530 पॉइंट ना इसने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था। ये तो खुश है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताइए। इसका एक और एपिसोड आने वाला, दोनों एपिसोड यहाँ पे देखिए और फिर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे मेन कैरेक्टर पैदा हुए और 3 साल भी हो चुका था, आराम से लड़कियों के साथ खेल रहा था। उस समय भाई अपने सिस्टम में चेक करता तो 30,000 से ज्यादा पॉइंट हो चुके थे और ये क्यू वाली फन स्टेज के 9 लेवल पे था और आपको लेवल के बारे में हल्का सा ज्ञान दिया जाता है कि दुनिया में क्यू वाली फन स्टेज सबसे पहला स्टेज, उसके बाद कॉन्सिलमेंट स्टेज, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद यहाँ पे और भी ढेर सारे अलग स्टेजेस होते हैं और सारे स्टेज में ना 9 छोटे-छोटे अलग लेवल के होते हैं और क्यू वाली फन स्टेज 9 लेवल पे जा चुका है। अगर इसने 30,000 पॉइंट यहाँ पे दिया ना तो जो अगला स्टेज होता है ना, अगले स्टेज पे पहुंच जाएगा तो 30,000 पॉइंट यहाँ पे देता है और जो अगला कॉन्सिलमेंट स्टेज यहाँ पे था ना, कॉन्सिलमेंट स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाता है और पहुंचे होते ना, ये तो बहुत खुश यहाँ पे था। तीनों लड़कियां जिसके साथ ये खेला था वो पीछे से इसको ऐसा देखती है, सामने से ये फिर कहता है दीदी हकी दो ना, मतलब गले लगाओ ना, तो ये कहती है आइए आइए यंग मास्टर गले लग जाइए। तो गले बांधने से ना ये किस कर लेता है। लड़कियां भी एक छोटा बच्चा भी चलेगा उसको समझाते, लेकिन सुनो यार देखो किसी भी लड़की को जाके ना आप ऐसे किस यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी लड़की कहती भाई यंग मास्टर 3 साल के छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बस कर लिया तो कर लिया, वो समझाने से तो उनको समझ आएगा, इसको सब समझ आता है। अभी मानो जानबूझ के किया, मनी मन सोचता वही तो भाई मैं तो छोटा बच्चा 3 साल का, मुझे क्या समझ यहाँ पर आएगा। सामने से अपना नाटक कहते कह रहे अरे चलिए ना मुझे आपके साथ सोना है। जो सुनो वो भी कहती चलो साथ में हम लोग सोते हैं। उसके बाद ये शोधन ये जो देश यहाँ पे था ना, शायद देश यहाँ पे था, उसके की जो कि अपनी माशूक के साथ ना प्यार यहाँ पे निभा रहा था, उसकी
माशूका कहती है कि महाराज आप बस मुझसे प्यार करते हो ना, बस मुझसे से ना, ये कहता है ऑफकोर्स मेरी जान मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तभी बादल आसमान में बिजली यहाँ पे कड़कता है, तो ये जाता डर कि मम्मी रे ये क्या था। इसकी माशूका बताती कि ओ माय गॉड लगता है किसी का लेवल अप हो गया। किंग भी लाइक भाई लेवल अप हो गया, किसका लेवल अप हो गया, लेट मी चेक। तो जैसे चेक करता है हमारे में कहता का आइडिया लगता है कि एक सेकंड ये वो लड़का है क्यों फैमिली का लड़का यहाँ पे चूजन वन ऐसा कहा जाता है कि भाई एकदम है ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि लाखों साल में एक बार पैदा होता है और इतने कम उम्र में यानी 3 साल की उम्र में कौन सिलेक्ट स्टेज पे चला गया साला। तो किंग तो डिसाइड कर लेता है कि बच्चा बचेगा नहीं, उसको यहाँ पे शिफ्ट है क्यों फैमिली की वही पूरा पार्ट हाउस यहाँ पे फैमिली की साइड लड़कियां नहाती हुई, तीनों लड़कियां आराम से नंगी होकर नहाती और क्या हमारा मैं कहता बस घूर घूर के देखे जा रहे चोर चुप से सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अच्छा काम किया, मतलब पूरा काम किया तो बदले में आपको 50 मिलियन आई मीन 50 पॉइंट मिलता है। ये सोचो सुनो भाई मेरा काम है यहाँ पे मिलियन हूँ, मुझे पॉइंट कमाने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। अगर सिस्टम ना होता है ऐसा ना मिलेगा तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। सिस्टम में लेके आता है कि सुनिए आपको एक मिशन यहाँ पे मिला, तीनों में से जो बीयू नाम वाली है ना उसको जाके पहचान करो तो सामने से आपको ना 200 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहता है क्या मतलब है अपन जेंटलमैन आदमी है, लड़कियां ना में जाके पहचान करो बिल्कुल भी ना। और एक मिशन आता है कि जो दूसरी जो है ना जिया उसके साथ यहाँ पे ना बदले में आपको 50 मिलेगा। हरामी मानो पिघल जाता है क्या ज्यादा जो सबसे पहले मिशन डराने वाला था ना कीड़ा दिखा कर ना एक लड़की को यहाँ पे डरा देता है और डर जाती है। इसके मिशन में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने मिशन यहाँ पे पूरा किया आपको 200 पॉइंट मिलेगा। जो अगला मिशन यहाँ पे नहाने वाला था ना कहते हुए सुनिए ना दीदी मुझे आपके साथ यहाँ पे नहाना है। वो शर्मा जाती है कि नहाना है मैं सामने से क्या बोलूं। तीसरी कहती है आइए आपको साथ यहाँ पे नहा सकते हो, मैं आपको कपड़े यहाँ पे उतार देती हूँ। तो उसे कपड़े उतारना चालू कर दिया। कहते भाई 3 साल के छोटे बच्चे इनको क्या करेगा भाई, इनके साथ नहा लोगी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। वो भी कहते हैं हाँ छोटे बच्चे भाई इनके साथ नहा लोगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं कहता सोचता हूँ तो भाई छोटा बच्चा मैं हूँ मेरे साथ नहा लोगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। उसको सीन शुरू कुछ समय बाद नहा के अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने सिस्टम में कमांड का फैंटम टेक्निक नाम का टेक्निक था जिसको लेने के लिए 4000 पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बदले में भाई जो टेक्निक ऐसा दी है तुम्हारा स्पीड इतना तेज हो जाएगा ना कि लिटरली तुम ऐसा बर्फ पे भागोगे लेकिन बर्फ पे या फिर स्नो पे हल्का सा निशान भी यहाँ पे तैयार नहीं होगा। ये कहता हाँ मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे शर्त पड़ गई तो मुझे एक्सचेंज यहाँ पे कर लेना चाहिए। एक्सचेंज यहाँ पे कर लेता कहता मेरा भाई हीरो बनने के लिए पैदा होने वाला है और मैं सामने से दुनिया का सबसे तेज बंदा यहाँ पे बनूंगा मजा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ तो सामने से बेसिकली एक्सचेंज कर लेता है और ये यूज करता है कि भाई कैसा है लिटरली बड़ा तेज यहाँ पे था कुछ ज्यादा तेज यहाँ पे था मजा ही आ जाता है इसको। उसको यहाँ पे शीशे से 3 दिन बाद आसमान में ऐसा रिएक्शन होता है जो रिएक्शन देखे ये कहता है रिएक्शन हो रहा है ये नहीं पैदा होने वाला जो मेरा छोटा भाई अरे यार पैदा होगा उसको पहचान करूंगा बहुत ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा मजा आ जाएगा। लेकिन तभी इसकी ओर एक अटैक बढ़ रहा था। ये अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेता था आसमान में जो किंग था वो किंग बेसिकली यहाँ पे आया था उसी ने अटैक किया था। तो मैं कहता मैं सोचता भाई ये आदमी को मेरे लिए यहाँ पर आएगा तो फैमिली में इसका बाप और शादी में शादी करता था वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हो किंग क्या कर भाई आपको लड़ाई करने का मन क्या। किंग देखता हमारे मैं कहता की ओर और कहता अच्छा भाई ये ना था ये ना तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और बेटा हमारे पास यहाँ पर आओ लेकिन अपना टेक्निक यूज करता हूँ काफी तेजी की स्पीड से ना अपने बाप के पीछे छुप जाता है। किंग भी कंफ्यूज कर रहे बाप रे यार ये लड़का कुछ ज्यादा तेज नहीं है क्या। एक तो सबसे पहले 3 साल का 3 साल पे ये कौन सिनेमा स्टेज पे चलेगा यही नामुमकिन लगता सुनने से ऊपर से इतना तेज भी है वो और देखने से हैरानी होती है। दादा सॉरी हमारे घर के जो लड़के लोग ना अनजान आदमी को देख के उनसे बातचीत नहीं करते हल्के से शर्मा जाते हैं। किंग भी कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं है पीछे से मैं कहता कि एक सेकंड यार अब राजा यहाँ पर हो क्या जो सुने कहते यस मैं राजा हूँ ये मक्खन लगाना चालू करता है। ये कहता है राजा ना मैंने आपके बारे में बहुत ही बातें सुनी भाई कभी डरते नहीं हो दुश्मनों के फाड़ कर देते जहाँ भी जाते ना दुश्मन आपके नाम से यहाँ पे डरते दुश्मन यहाँ पे मुंह देते हैं। वो भी कहता है अरे बच्चे आपको ज्यादा मेरी तारीफ करे वो ये कहता तो इतने कमाल कितने बड़े राजा हूँ किसी के घर पे जा रहा हूँ खाली हाथ तो आ नहीं सकते अपने हाथ में कुछ तो लेकर आए होंगे वो चौक जाते भाई एक सेकंड में तो इसकी बैंड बजाने के लिए खाली हाथ आ गया सामने से और ताना मारते कह रहे यार इतने कमाल के राजा इतना मैंने सुना और खाली हाथ यहाँ पर आ गए यानी कि फैमिली वाले भी बाप और दादा सब हंसते कि हाँ भी राजा होकर दूसरे के घर पे पहली बार यहाँ पर ना खाली हाथ चला गया। इसको भी शर्म आती कि भाई राजा मेरा मजाक उड़ा रहे निकाल लेता स्पेस रिंग से बक्सा और कहता नहीं मैं खाली हाथ नहीं आया देखो मैं अपने साथ सामान लेकर आया हूँ। उस बक्से के अंदर 9 सोने यहाँ पे थे और बताते कि हम ये जो 9 सोने यहाँ पे बड़े बड़े कमाल के हैं सबसे एक से बढ़कर एक अगर तुमने 9 सोर को मिला उसका जो बॉय यहाँ पर आ गया ना दुनिया में 10 सबसे कमाल के भी बनाते ना उनमें से काउंट होता है। सामने से मैं कहता भी लाइक वाओ यार कितना कमाल का है किंग कहता क्यों है ना कमाल का मनी मन सोचता लेकिन एक सेकंड यार मैंने ये बक्सा कैसे निकाल लिया इसको देने के लिए मैं पागल हूं क्या मैं उसको ये सोनिया में कैसे दूं इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत ही खून पसीना मौत और शादी में टाइम वेस्ट किया है और बहुत ही
के पैसे भी मेरे यहाँ पे लगे, मैंने अच्छे से यूज ही नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे दे नहीं सकता। लेकिन भाई सामने से बात आगे की खाली हाथ आके कुछ देना पड़ेगा, एक काम को तो ये रख लेता हूँ, मेरे पास कुछ नए नए कपड़े, वो कपड़े भी इसको दे देता हूँ। तो ये रखने से पहले हमारा मेकअप ले लेता है और कहता है थैंक यू, मुझे आपका गिफ्ट ना बहुत ज्यादा पसंद आया। मन ही मन सोचता हाँ हरामी आदमी, बैंड में जी मैं नहीं बजाने आया था, लेकिन मैंने इसकी बैंड बजा दी। किंग भी लाइक अरे बच्चा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, अरे मेरा मतलब ये नहीं था यार, मेरी बात सुनो। लेकिन बाप दादा बीच में आ जाते हैं और सामने से यार थैंक यू यार, आपने इस बंदे को पूरा 9 लेवल का सेट यहाँ पे दे दिया यार। ये जो एहसान है हम जिंदगी में कभी यहाँ पे भूलेंगे नहीं यार, आपने पक्का बहुत मेहनत किया था, एहसान भी हम नहीं भूलेंगे। डूडो हमारा बच्चा ना लाखों सालों में एक बार पैदा होने वाला, तो जैसे बड़ा होगा ना वो भी बड़े बड़े काम करेगा, तो भी आपका एहसान का बदला चुका देगा। बाप का दर पे जान क्या कह रहे हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। राजा है यार, इनके पास बहुत पैसा है, इनको भाई पैसे सब तो लो ना यार। आपको सच्ची में इनको फर्क क्या पड़ेगा कि शॉट देने से अपना देने से, ये अपना फीलिंग दिखाना चाहते हैं। इनका फीलिंग देखो भाई, ये हमसे कितना प्यार करते हैं। दादा भी कहते यार मेरे बेटे तो एकदम सही कहा, ये अपनी फीलिंग दिखाना चाहते हैं। इनके लिए शॉट, इनके लिए 9 का शॉट ना 9 कद्दू के यहाँ पे बराबर है। सुनो यार राजा तक सामने से हमारे बच्चे सुनो, ये जो राजा ना गुड डे पे आओ, इनको थैंक यू बोलो, वो भी आता है और थैंक यू सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो विनर वाली पर्सनालिटी हो ज्यादा बाहर है। दिन दहाड़े आपने पूरे किंग को यहाँ पे लूट लिया, तो बदले में 1000 विलन पॉइंट मिलता है। किंग भी लाइक कि भाई बेटा तो 10 नंबरी, बाप 100 नंबरी और दादा तो 1000 नंबरी। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताओ। देखो अच्छा यहाँ पे लगेगा हाँ, तो कल से कंटिन्यू एपिसोड यहाँ पे आएंगे, नहीं तो फिर हम कोई और देख लेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। किंग यहाँ पर आया था हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बजाने, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड लेकर उसी के बैंड यहाँ पे बजा देता है और सामने से कहता है यार आपको याद है हमारे दुनिया में एक रूल होता है, जब कोई सीनियर पहली बार किसी अपने जूनियर से मिलता है ना, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट देता है। देखो अभी आपने जो स्वॉर्ड यहाँ पे दिए ना, वो तो दूसरों घर पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। वो होता मेरे लिए कोई गिफ्ट आप नहीं लेकर आए क्या? पीछे से दादा और बाप भी कहते यार ऐसा रूल यहाँ पर होता है, जूनियर से पहली बार मिलते हैं गिफ्ट यहाँ पे देना चाहिए या दे दो यार। सामने से किंग का दिमाग का दही कह रहे यार, अगर मुझे मालूम होता यहाँ पर आने के बाद ना मैं कंगाल हो जाता, अपनी बीबी के साथ ना बिस्तर पे आराम से मजे करता, मैं यहाँ पर आता ही नहीं। सामने से ताना मारता हमारा मैं कट गया, अभी कैसे किंग हो भाई, देश के किंग हो और अपने जूनियर से पहली उम्मीद हो और गिफ्ट भी यहाँ पे दे नहीं सकते, लागत ऐसे किंग पर। वो कहता नहीं ऐसा कैसे मैं कुछ नहीं दूंगा, हे मेरे पास यहाँ पर है ये लो, एक हमारे कद्दू वाला आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, मतलब कद्दू के शेप का एक बोतल यहाँ पे था, ये लेके खुश मनी मन सोचता है ये अटैक करने के लिए काम नहीं आता और नई डिफेंस करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये ना तुम्हारे पास अगर ये रहा तो तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना उसको इंप्रूव करने के लिए काम आता है। तो सच्ची में बढ़िया है और सोचने लग जाते भाई अब ऐसा क्या करूं। तो किंग भी जाते कह रहे यार ये लौंडा और सोचे जा रहा है अभी और क्या करना चाहता। तो सामने से मैं कहता कि हाँ हमारा एक छोटा भाई भी यहाँ पर है। तो किंग कहता ओह मुझे कुछ काम यहाँ पे याद आ गया, एक अर्जेंट काम यहाँ पे याद आ गया, इसलिए मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। पीछे से मैं कहता भाई भाई जब मेरा छोटा भाई आएगा ना आप भी यहाँ पे आ जाइएगा। तो लेकिन किंग निकल जाता है ये सोच के भाई जिंदगी में कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। जो स्वॉर्ड और बक्सा इसके पास था ना वो बाप यहाँ पे ले लेता है और कहता बच्चा तू अभी छोटा है, इतने स्वॉर्ड का क्या करेगा जब तक मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सामने से रोने का नाटक करने लग जाते हैं कि अरे पापा बड़े बुरे हो यार, कह तो भाई सारा जो चीज है ना मेरा है, लेकिन अब मुझसे मेरा चीज यहाँ पे चोरी कर लेते हो। बाप कहता है मेरे बेटे अरे मेरे बेटे अरे मेरे बेटे रो मत। जो दादा यहाँ पे था ना बाप से भी छीन लेता है और कहता है साले कैसा नालायक बेटा है, अपने बेटे से सामान यहाँ पे चोरी करता है, ये लो मेरे पोते मेरे प्यारे पोते रो मत, इसे रखो देखो भाई मैंने लाके तुमको दे दिया। तो ये भी कहता है थैंक यू दादा। आंसू पूछ लेता है और मनी मन कहता है मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू यहाँ पर यार क्या पागल बना दिया तो बाप को भी और दादा को भी। तभी आसमान में बिजली यहाँ पे ऐसा होता है रिएक्शन होता है, यानी दूसरा जो बेटा यहाँ पे था ना भाई छोटा भाई वो फाइनली पैदा होने वाला था। बाप को भी याद है भाई मेरी बीबी अरे दूसरी बार भी प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, दूसरा बच्चा होना बाकी रह गया था, जो पहली बार में यहाँ पे निकला ही नहीं था, मुझे जाना चाहिए। पीछे से मैं कहता था खुश हाँ मेरा छोटा भाई 3 साल से हमको लगा साथ में हमारा जन्म होगा, लेकिन डर के चक्के में बाहर यहाँ पर आया नहीं, अब मुझे उसका इंतजार है। हाँ तो घर में जाता जैसे जाता ना जन्म हो चुका था, वही बाप ऐसा लिया हुआ था और जैसे हमारे मैकेटल को और छोटा भाई देखता है ना डरने लग जाता। ऑफकोर्स भाई पेट से इसकी कुटाई होती है तो भाई यहाँ पे तो ऑफकोर्स डरेगा ही ना, और डर के चक्कर में रो ही नहीं रहता। हाँ रो ही नहीं रहता। तो ये जाता है मैकेटल पास में और कहता है कह रहे यार पापा क्या हुआ, ये रो काय को यहाँ पे नहीं रहा, रुको मैं रुलाता हूँ। और इतना बोल के उसके पिछौड़े पे जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है तो वो जोर से रोना चालू कर देता है। बाप भी कहता है भाई तूने अपने छोटे भाई को मारा कहीं को, ये रोना धोना मुंह बना लेता, प्यारा सा मुंह बनाता। कहता नहीं
वो रो नहीं रहा था। जब बच्चे पैदा होते उनको रोना चाहिए, वो नहीं रोते, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं गड़बड़ दोस्त कर रहा था, मनी मन खुश नहीं भाई, मैं तो बस उसको परेशान कर रहा था। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने छोटे भाई को जो कि चूजन बने उसको उड़ा दिया, इतना पॉइंट मिलेगा। उसके अंदर की जो स्पेशल एनर्जी थी ना आपने वो भी गायब करवा दी, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। यानी आपने उसकी धजिया उड़ा दी, उसका भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। उसके बाद ना ये आराम से अपने घर के अंदर चल जाता है हमारा मेगाटर, और सिस्टम में देखने लग जाता है। मनी मन सोचता है जब से मैं कौन सिल्वर टेक्निक पे गया हूँ ना, मेरा जो भाई प्रोग्रेस होने का जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। लेकिन हाँ मेरा छोटा भाई यहाँ पे पैदा हो गया, बार बार उसको मार के बार बार परेशान करके ना ढेर सारे विलन पॉइंट कमा लूंगा। ये नहीं पॉइंट की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे स्पिन मार लेता हूँ। हाँ तो स्पिन मारता है और स्पिन हो रहा है, ये एक्साइटेड कि भाई क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो एक कमाल की ना इसको 100 टेक्निक यहाँ पे मिलती है, जो कि नाम से कमाल का लग रहा था। वो यस पे जैसे क्लिक करता है ना तो जो भी टेक्निक का जो था ना भाई नॉलेज इसके दिमाग में आ जाता है। जैसे नॉलेज दिमाग में आता है ना खुश हुआ यार, ये नॉलेज से तो सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पे लग रहा है। मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी प्रैक्टिस यहाँ पे कर देना चाहिए। और सुनो सिस्टम भाई कॉन्सिलमेंट हो रहा कुछ हो रहा है यहाँ पे था, जो कि कल्टीवेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो मंगाता है कि भाई वो भी मुझे यहाँ पे दे दो। सिस्टम का दो ठीक है भाई, उसके 3000 लगेगा। तो हमने 3000 पॉइंट काटा और आपको ना 1 महीने का हो रहा है यहाँ पे मिल गया। उसके बाद सीन होता है 1 महीने बाद ये अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। दादा आता है, वो आते कहता है हेलो मेरे पोते, देखो तुम्हारा दादा आ गया। ये कहता मगर क्यों आए हो? वो कहते नहीं मेरे पोते, मैंने सुना कि भाई तुम स्वॉर्ड मैनशिप की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, तुमको गाइडेंस यहाँ पे दे दो, तुमको यहाँ पे सिखा दूं। मनी मन सोचता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सीख लूंगा। अगर मुझे मेरा छोटा भाई दे दिया जाएगा और मैं उसकी कुटाई कर करके पॉइंट कमा लूंगा। बस 2 दिन के लिए मुझे छोटा भाई दे दो, 2 दिन में मैं 2 लाख पॉइंट यहाँ पे कमा लूंगा। और हाँ ये सारी बातों मनी मन सोच रहे, इसलिए दादा को ये सारी बातें सुनाई देता नहीं। दादा कहता है तुम स्वॉर्ड मैनशिप की प्रैक्टिस करो या फिर खाली कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा मन एकदम शांत हो चाहिए, पीस होना चाहिए और कभी भी 1% का भी घमंड यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये देखो एक पत्ता लेता है, उससे 100 डेंट तैयार करता है और हमला करके ना दीवार पर ऐसा निशान बना देता है और कहता है ये जो टेक्निक है ना मैंने कई साल यहाँ पे लगा दिया, सर्कुलेशन में गया, ये किया वो किया, तब जाके मैंने टेक्निक यहाँ पे सीखी थी बिना किसी एरोगेंस का और एकदम माइंड को शांत रखे। तुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो हमारा मेक भी अपना पत्ता वत्ता बाजू में पड़ा हुआ था, उसको अपने लात से मार के पत्ते को भी 100 डेंटेड में कन्वर्ट कर देता है। हमला यहाँ पे करता है जिससे भाई सामने पत्थर यहाँ पे था वो पत्थर पे असर होता है। ये सोचता भाई मैंने तो भाई 1 ही महीने का ट्रेनिंग में इतना कर लिया, दादा ने सच में इतना साल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 5 साल बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो 8 साल का टोटल हो चुका है, पहले 3 साल और 5 साल यानी 8 साल ये नहा रहा था और नहाते नहाते अपना कल्टीवेशन कर रहा था या कह लो सिस्टम से कल्टीवेशन करवा रहा था। जिसके बाद इसका लेवल अप हो जाता है और इसको सिल्वर स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है ना जिससे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं वो स्टेज पे पहुंच जाता है, जिससे जो कमरा यहाँ पे था ना बाथरूम वही ब्लास्ट हो जाता है। बाद से दादा पोता भी देखते ओ माय गॉड यार इसका तो लेवल अप हो गया, ये 8 साल की उम्र में ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है। इसका जो छोटा भाई पैदा हुआ था ना वो भी 5 साल की उम्र में कॉन्सिलमेंट स्टेज पे जा चुका है। यानी दोनों जो बेटे ना एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और जीनियस यहाँ पर है। हमारा मैं कटर नंगा ही बाहर आ जाता है और कहता है कहाँ है भाई मेरा छोटा भाई? हाँ तो बाप का दिमाग खराब किया है यार, ये फेस से नंगा बाहर आ गया। दादा सोचते क्या भाई ये दोनों का ना हर साल छोटा मोटा लेवल अप होता है और लेवल अप के चक्कर में ब्लास्ट होता है और घर यहाँ पे टूट जाता है। बेचारा मेरे बेटे को ना हमेशा घर यहाँ पे बनाना पड़ता नया नया। सामने से मेन कट्टा कहता ढूंढ रही, मैं खुद जाएगा उसको ढूंढ लूंगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो हमारा मेन कट्टा है ना उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन सब्सिक्राइब बाद लेवल अप करने के लिए और आपको एक लाइट मिशन यहाँ पे मिलता है। आपको जो छोटा भाई है ना उसके जो सुप्रीम बोन है ना सुप्रीम बोन ले लो, ये हिल जाता है क्या उसका सुप्रीम बोन लेना यानी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ लेने के बराबर है यार। तो ऐसा नहीं कर सकता सिस्टम भाई, ऐसा नहीं कर सकता। वो कहते हुए सुप्रीम बोन है ना वापस से भी होगी यहाँ पे सकता, आपने एक बार ले लिया तो कोई घंटा भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वापस से आ जाएगा, तो कर सकते हो यार। ये भी कहता अच्छा वापस से रिबोन भी होता है क्या? लेकिन तो भी भाई एक मेरे को कुछ ज्यादा या लग रहा है, मतलब सच्ची में ज्यादा हो गया। सोचने तो भाई मुझे शांति यहाँ पे चाहिए। तो पीछे से भाई ये दादा पोता यहाँ पे कन्फ्यूज, बाप यहाँ पे कहता है कि 1 सेकंड यार 1 सेकंड उसने कहा था उसको छोटा भाई चाहिए, अब उसको शांति चाहिए। दादा कहता हाँ यार ये शांति यहाँ पे कौन है? हाँ देखो शांति मतलब चाइनीज में उसको जिंगजिंग कहा जाता है और जिंगजिंग भी ना चाइनीज में नाम होता है, जैसे कि हिंदी में ना शांति नाम होता है। हाँ तो दादा भी चाइनीज में कहता है कि जिंगजिंग कौन है और ऐसे हिंदी में शांति कौन है। मतलब मैंने कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं किया, सच्ची में यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शिव शुद्धों कुछ समय बाद वो जो छोटा भाई यहाँ पे था हाउ जिसके नाम है पेड़ पे आराम से सो रहा था, ये पेड़ के पास यहाँ पे चल जाता है भैया उसको मारने के लिए। मनी मन सोचता भी मैंने सोचा अपनी जिंदगी आराम से प्ले बॉय जैसी लग्जरी जीऊंगा, लेकिन भाई जिंदा रहने के लिए आगे चल के हीरो बन के ये मेरे जैसे विलेन को मारना डाले तो मुझे ऐसा मिशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सॉरी मेरे भाई इतना बोल के नाम उसके पिछवाड़े पे बड़ा जोर से यहाँ पे मारता है। तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन अपने चूजन वन यानी अपने छोटे भाई का पिछवाड़ा फाड़ दिया। तो आपको मिलता है पॉइंट एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अभी अभी मानो मैंने चालू किया तो भाई लाइक का टारगेट में देना चाहूंगा तो प्लीज पूरा कर दीजिए, लाइक ज्यादा नहीं है 2000 यहाँ पर है, हाँ तो 2000 पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। छोटा भाई कहता है भैया एक काम करो, चलो बाहर जाके हम लोग खेलते हैं। ये कहता है खेलते हैं, वो कहता है या खेलते हैं। तो इसके माइंड में फिर से एक और बुरा विचार आता है कि खेलते हैं, चलो जाके खेलते हैं। हाँ तो एक भिखारी यहाँ पे था जो कि चादर है ना सर लगाकर आराम से लेटा हुआ था। ये दोनों भाई जाके ना नाटक कहते कि अब्बा जान क्या हो गया भैया, आप ऐसा कैसे मर जाओगे, हमारा क्या होगा। तो आसपास पब्लिक आती है और कहती क्या इसका अब्बा जाने मर गया, अरे ले लिया। दोनों कितने छोटे छोटे बच्चे, अब इनका क्या होगा। हाँ तो कटोरा बाजू में रखा हुआ था, जो सबके सब ना कटोरे में पैसे देके चल जाते हैं। ये लोग भी पैसे लेते, सुमड़ी में जाते, पैसे इकट्ठा करते। काफी ज्यादा पैसे कलेक्ट यहाँ पे हो चुके थे। सामने से ना एक कहता छोटा भाई करे भैया जी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे कलेक्ट हो गए, चलिए हम लोग जाकर कुछ अच्छा खाते हैं। ये कहता हाँ एक काम करते हैं हम लोग ना बाम्बू श्रीक और साथ ही में कमाल का भी चिकन पीस होता है वो खाते हैं। तो सामने से छोटा भाई कहता सच्ची में ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है क्या। उसका मतलब ये था स्केल लेके पिछवाड़े पे मारना, यानी बाम्बू स्टिक यानी स्केल, और जो चिकन पीस यानी पिछवाड़ा, यानी भाई इसको पिछवाड़े पे मार के ज्यादा मजा आता है पॉइंट कमाने के लिए। कहता है यस यस बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है। तो छोटा भाई भी कहता है ठीक है भाई जाके खाते हैं। दूसरी ओर जो भिखारी यहाँ पे था ना होश में आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। सब लोग हिल जाते, कह रहे भाई ये तो मर गया था ना, ये अचानक से जिंदा हो गया। भिखारी भी लाइक मैं मर गया था, मैं कब मरा यार मुझे मालूम नहीं था, अरे छोड़ो यार मुझे भूख लगी है, जाके भीख यहाँ पे मांगता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है वही भाइयों की ओर, यहाँ पे छोटे भाई की कुटाई हो रही थी। बाप यहाँ पे कुटाई करा था, उसके पिछवाड़े पे लिटरली पैंट खोल खोल के मारी यहाँ पे रहती कि भाई नाटक करेगा, गरीब बन के ऐसा नाटक करेगा और फालतू पैसे कमाएगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। छोटा भाई चिल्लाते हुए कह रहे नहीं अरे नहीं ये तो बड़े भैया का आइडिया यहाँ पे था, हमको काय को यहाँ पे मारे जा रहे हो। लेकिन बाप भी लाइक नहीं भाई तुझे संस्कार सिखाना जरूरी है, ये ले। बड़ा भाई अनीस को तो बड़ा मजा आ रहा था, उसके सिस्टम में लिखे आते कि भाई काम आपने किया, नाम उसके ऊपर लगा दिया तो आपको भी विलेन पॉइंट मिलता है। फिर से छोटा भाई चिल्लाते कि मैं छोटा हूँ, गलती मुझे हो गई, प्लीज गलती समझिए माफ कर दीजिए। बाप और कुटाई करते कि ना बिल्कुल भी ना भाई तो छोटा है, तुझे अभी अगर संस्कार यहाँ बनाना सिखाए बड़ा होकर और भी ज्यादा नौटंकी यहाँ पे करेगा, इसलिए ये ले ये ले ये ले। बहुत उसको यहाँ पे मारता है, ये भी रो तभी पापा बड़े बेकार पापा हो यार। बाद में उसको आराम से ऐसा पिछवाड़ा खोल के लेटा हुआ था और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर ये लगा रहा था भाई दवा लगा रहा था और कहते कि वो कितना प्यारा पिछवाड़ा है, आई होप जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाए। अब नहीं इसका पिछवाड़ा फट गया तो भाई मैं किस पे मरवाऊंगा और मुझे पॉइंट यहाँ पे कैसे मिलेगा, मेरा जो पूरा करियर है ना इसके पिछवाड़े पे डिपेंड है। और सामने से दवाई लगाता ना तो छोटा भाई कहता भी कह रही यार भैया आप कितने अच्छे हो। ये कहता मेरा तो फर्ज यहाँ पे बनता है कि भाई मैं तेरी सेवा पानी करूँ। छोटा भाई कहता तो यार लेकिन अब्बा जान बेकार है यार, सामने से बस मुझे मारना जानते मुझे मारते हैं और कुछ यहाँ पे नहीं करते। सामने से बड़ा भाई कहता है क्यों भाई तुमको बुरा लग रहा है, बदला लेना है क्या। ये कहता यस 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 मुझे बदला यहाँ पे लेना है। बड़ा भाई कहता हाँ लेकिन यार पापा यहाँ पर यार नहीं कुछ नहीं कर सकते। वो कहते नहीं कर सकते, डोंट वरी मैं आपका नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो कुछ मिले मैं ले लूंगा। जो सुन रही मैंने कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मनी मन खुशी है, मैं यही तो चाहता था। उसको बताता सुनो हमारे घर के पीछे ना एक पेड़ के पास ना हमारे अब्बा जान ने कुछ यहाँ पे दफनाया है, वो बात ना खाली उनको मालूम है और किसी को नहीं। लेकिन अगर ये बात है ना अम्मी जान को मालूम चलेगा तो अब्बा जान की कुटाई यहाँ पर हो जाएगी, तुम्हारा बदला यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये भी कहता हूँ ठीक है मैं जाके बता दूंगा। हाँ तो ढेर सारे पैसे और सोना चांदी उसने छुपाया था, जो जाके मम्मी को बता देता है तो मम्मी पापा पे चिल्लाते कि पतिदेव यार हमारी फैमिली इतना अच्छा खासा पैसा कमा रही थी तो भी इतने पैसे चोरी चुपके से काय को छुपा रहे थे, कि ऐसा तो नहीं पैसे लेकर रशियन मिलने का आपको शौक यहाँ पे था। अगर आपने ऐसा करने के बाद मैं सोचा ना आपकी कुटाई में कर दूंगी, वो तो भला हो मेरे छोटे बेटे का उसने बता दिया वरना मुझे मालूम नहीं चलता कभी। जो सुंदर बाप को गुस्सा था छोटा बेटा यानी धोखा दिया उसने, लगता लास्ट टाइम जो उसकी कुटाई की थी ना कुटाई कम रह गई और कुटाई उसकी करूंगा। हाँ तो बाद में जो बाप है ना कुटाई करने के लिए छोटे बेटे के पीछे यहाँ पे भागने लग जाता है। हमारे में गड्ढा भी आता कहते बोले मेरे छोटे भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, ये चला था बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन बाप पकड़ता उसकी कुटाई करना चालू करता और छोटा बच्चा चिल्लाया जा रहा है। मैं कहता था खुशी की सॉरी मेरे भाई, लेकिन है मुझे भाई पॉइंट कमाने के लिए ये सब यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। और सामने से सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन, फिर से अपने भाई को इल्जाम लगाकर अपने पॉइंट यहाँ पे कमा लिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है शायद अगले दिन रात में जो माँ थी ना भाई लेट हुई थी और कहती मेरे बाबू कैसे हो, और पति यानी बाप ने ऊपर था और कहते मेरी जान मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। समझ भाई वो दोनों मजे कर रहे थे और दोनों भाई ना कमरे के बाहर यहाँ पे थे और चोरी चुपके से देखे जा रहे थे। देखो हमारा मैं कटर उसको सब कुछ आइडिया कि दोनों क्या करे, लेकिन छोटा बेटा वो नादान है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। वो कहता भी ये कह रहे क्या हुआ मम्मी नीचे लेटी हुई है पापा उनके ऊपर लेटे हुए, बाजू में जगह नहीं है क्या, वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो ये कहता है कि वो दोनों ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जो सुंदर ये कहते दोनों ट्रेनिंग करे। हाँ ट्रेनिंग करते करते ना बंदे लोग यहाँ पे थक जाते हैं, तो अगर उस टाइम पे मैंने जाके अभी डिस्टर्ब कर दिया ना वो थक जाएंगे और मेरी कुटाई नहीं कर पाएंगे और मैं अपना बदला भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैंने इसको बोल दिया यस जाके कर ले तो भाई मेरा विलन का काम हो जाएगा, मुझे भर भर के पॉइंट मिलेगा। लेकिन भाई बाकी टाइम पे डिस्टर्ब करो चलेगा, ऐसा जब काम कर रहे
ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब करने में मुझे भी बुरा लग रहा है। ये कुछ नहीं बोलता, वो छोटे भाई के दिमाग में आइडिया आ जाता कि आपने कुछ नहीं बोला, यानी मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो चला इसे जाकर डिस्टर्ब कर देते कि मम्मी पापा कैसे हो। बाप हिल जाते कह रहे अरे मेरा बेटा आ गया, तो उसके जो अरमान जो टनटना गए थे ना वो पूरी जगह से यहाँ पे डाउन हो जाते हैं और बाप सैड हो जाता है। और हमारा मेन कटा भी सोचता है इट्स ओवर। अब छोटे बेटे की जो कुटाई यहाँ पर होगी ना वो लिटरली भाई चाह के भी कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। मैं तो चला यहाँ से, इतना बोल के यहाँ से चल जाता है और सिस्टम में भर भर के नोटिफिकेशन आने लग जाता है। नोटिफिकेशन नंबर अपने अपने भाई को फंसा दिया, 200 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। आपके फंसाने के चक्कर में ना आपके बाप ने बेटे की कुटाई यहाँ पे की, बदले में 500 यहाँ पे मिलते हैं। उसकी इतनी कुटाई की कि उसका पिछवाड़ा लाल पूरा दम हो गया, उसके बदले और आपको मिलते हैं। और साथ ही में उसको जो दर्द यहाँ पे हुआ ना वो दर्द उसकी आत्मा तक भी चली गई, जो दर्द ठीक होने में उसको कई दिनों का टाइम लगेगा, बदले में और भी मिलते हैं आपके वजह से। ये भी सोचता कि वेल यार इतना मिल गया, मुझे खुशी तो है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी भाई। मैंने हालांकि मैंने रोका नहीं था लेकिन मैंने उसको बोला भी नहीं था, वो तो अपने हिसाब से डिस्टर्ब करने गया। उसके बाद सेक्स एजुकेशन की कमी यहाँ पे थी जी, जाके मुझसे जाके ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन थैंक यू मुझे इतना पॉइंट देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है भाई आधे महीने बाद हमारा मैं कहता है मुंह लड़का के बैठा हुआ कह रहे यार आधे महीने पहले जब उसने अब्बा जान को डिस्टर्ब किया था मजा करने से, अब्बा जान इतनी कुटाई की ना कि अभी तक बेचारे का पिछवाड़ा रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए ना चाह के मैं मार सकता हूँ ना कोई और मारा, और मुझे कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला भाई, सूखा हो रहा है मेरा पॉइंट यार, मुझे कुछ तो चाहिए जिससे मुझे पॉइंट मिले। तो आसमान में ना एक गड्डी उड़ती हुई यहाँ पर आती है जिसपे एक लड़की बैठी हुई थी और गड्डी के ऊपर ना उस लड़की का बूढ़ी गाड़ी यहाँ पे बैठा हुआ था, और जो लड़की है ना लीन फैमिली नाम के फैमिली से बिलोंग करती है। इसके सिस्टम में लिखा था वेल यार एक चूजन वन है ना डिटेल यहाँ पर हुआ है, तो ये तो खुश, हाँ भाई मेरा भाई चूजन वन था, उसको पहचान करने से पॉइंट बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन वो तो बीमार था जी, चाहे में मुझे लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरा चूजन वन आ गया, अभी मजा आएगा ना वीडियो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है आधे महीने पहले ये जो लीन फैमिली थी ना उनको आइडिया लगता है जो क्यून फैमिली, वहाँ पे 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों को दोनों बड़े कमाल के एकदम चूजन वन जैसे हैं। अपनी बेटी की ओर यहाँ पे देखता है कोई छोटकी हरे बालों वाली जो कि आराम से अपना ट्रेनिंग कर रही थी, पेड़ पे मारती है और अच्छा नहीं थी भाई, नल्ली यहाँ पे थी, लेकिन भाई जोश में आती है मारने को, तो कहती है कैसा था बढ़िया था ना, बॉडी का तारीफ करता है सेंग लेडी तुसी तो ग्रेट हो। बाप भी लाइक अरे यार ये क्या है लालत है, सामने से बेटी कहती क्या आपने क्या बोला, लालत है इसका मतलब क्या होता है। जो सुन बाप कहते कुछ भी नहीं, मेरा पेट यहाँ पे भरा है, जब पेट ज्यादा भर जाता ना तो लोग कहते हैं लालत है लालत है लालत है, इसलिए मैंने लालत है कहा। सुनो भाई मैं लीन फैमिली का हेड यहाँ पर हूँ, तो मेरी प्यारी सी कमजोर सी आई मीन स्ट्रॉन्ग सी बेटी यहाँ पर हो, और क्यों फैमिली में ना जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए दोनों बड़े कमाल के यहाँ पर, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, एक 8 साल का एक 5 साल का, 5 साल वाला छोड़ो 8 साल वाला बड़ा कमाल का था, 8 साल की उम्र ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है, उसके साथ शादी करके उसकी बीवी बनोगी। जो सुनते बेटी एकदम सदमे में चल जाती हो, कहती है एक सेकंड मैं तो छोटी बच्ची यहाँ पर हूँ और आप मुझे बीवी बना के भेजना चाहते हो। जो सुनते ये कहता हाँ तो भाई छोटे बच्चों का प्यार भी प्यार यहाँ पर होता है। राजस्थान का नाम कभी सुना है, समझो हमने राजस्थान में यहाँ पे बना रहे, वो कहते नहीं मुझे शादी नहीं करना, और क्यों फैमिली के तो किसी भी लड़के के साथ शादी करनी नहीं, मुझे करनी नहीं है, जिंदगी बस सिंगल यहाँ पे मर जाऊंगी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आगे हमारे क्यों फैमिली में तो देखते भाई क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीन फैमिली का जो लीडर अपनी बेटी के साथ आता है वो शादी वादी के साथ बातचीत करने के लिए, तो वो जो बेटी थी ना वो भी नोटिस कर दिया, अच्छा ये फेंग क्या जिसके साथ मेरी शादी के बारे में बातचीत चलू थी, ये तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। फेंग भी इसको हल्का सा देखता है और मुंह घुमा लेती है, क्या उससे क्या हुआ, हैंडसम होने से क्या होता है, कोई बंदा हैंडसम है तो मेरा हस्बैंड बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगी, इसकी इज्जत यहाँ पे उतार के रख दूंगी। इसलिए कहते सुन लड़के क्या क्या तेरा नाम था, फेंग तेरा नाम है ना, इससे मिलो भाई, ये मेरा नया बॉडी गार्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तेरे से भी स्ट्रॉन्ग है, अगर तेरे पास हिम्मत यहाँ पर है ना तो इसके साथ यहाँ पे फाइट करके दिखा। सामने से उसका बाप कहता है अरे अरे मेरी बेटी भाई ऐसे बर्ताव यहाँ पे नहीं करते, ऐसा बर्ताव नहीं करते। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता कि हाँ जैसे मेरे पास में लोग आए थे ना, मुझे सिस्टम में बताया कि भाई कोई चूजन वन यहाँ पे आ रहा है, मुझे अगर शायद बेटी होगी, बेटी नहीं है, बेटी तो काफी नल्ली है, ये जो बॉडी गार्ड है ना यही बॉडी गार्ड यहाँ पे चूजन वन है। जब से मेरे भाई पैदा हुए ना तब से लेकर अब तक मैंने उसको कई बार यहाँ पे मारा है, लेकिन हमेशा थोड़ा बहुत पावर यूज करता हूँ, ज्यादा पावर यूज करने से बाई चांस उसको कुछ हो गया तो मम्मी पापा को मैं क्या जवाब यहाँ पे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मार के ना मैंने 2,40,000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। लेकिन सामने अभी एक ऐसा लड़का है जो चूजन वन है, यहाँ मेरा दोस्त है ना, मेरा फैमिली वाला है, मैं इसको जितना चाहे उतना यहाँ पे मार सकता हूँ। तो सोचो भाई इससे मैं कितना पॉइंट कमा लूंगा, इसलिए ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपना जो बाप यहाँ पे था मेन कैरेक्टर का वो नोटिस करते कह रही यार इस लड़की का बाप ने मना किया कि भाई ऐसा बर्ताव नहीं करते, लेकिन मुंह से तो कहना चाहता करो, इसलिए अपने बेटे को समझाता बेटा एक छोटा मोटा फाइट यहाँ पे कर ही लो। तो ये भी कहता है भजन मैं तो तैयार हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पे चालू हो जाती है। सबसे
पहले वो जो बॉडीगार्ड यहाँ पे थे ना वो अपना पावर ऐसा शो करता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने अटैक निकालता है और अटैक यहाँ पे कर देता है। जो सामने बंदा था बॉडीगार्ड वो अपनी तलवार से इसके अटैक को रोकता है और रोकने के बाद ना उसके अटैक के धज्जे उड़ाता है। पीछे से लड़की वो तो पूरा खुश होती कहती है समरिक बॉडीगार्ड उसको सबक यहाँ पे सिखा दो। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि हाँ भाई इसने जब मेरा अटैक रोका ना इसी काफी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, हाँ तो मुझे अब अटैक यहाँ पे कर देना चाहिए। इतना बोल के ना सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है, लेकिन वो अटैक को भी ना वो बंदा अपने स्वॉर्ड को बड़े आराम से रोक लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने के बाद उसको धक्का दे दिया जाता है। तो मेन कैरेक्टर ना जैसे तैसे पीछे आता है और अपना बैलेंस यहाँ पे संभाल लेता है, उसको सही से खड़ा होने का मौका मिलता नहीं है। जो बॉडीगार्ड है ना अपने स्वॉर्ड लेके फिर से आगे यहाँ पे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद ना भाई अटैक करने वाला था। मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ माय गॉड इतना तेजी से आ रहा है, डॉज कर लेता है जैसे तैसे। पीछे से लड़की तो खुश है यस बॉडीगार्ड ऐसी 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 उसकी और यहाँ पे बैंड बजाओ और बैंड यहाँ पे बजाते रहो। मेन कैरेक्टर भी देखता है हाँ भाई वो चूजन हुआ नहीं, यानी भाई वो हीरो है और मैं एक विलेन यहाँ पर हूँ, तो ऐसा लगता है जो हीरो यहाँ पे कुटाई करे, लेकिन भाई इस मांगा का हीरो में हूँ इसलिए भाई ये देखो। और अपना जो नया स्वॉर्ड जो कि राजा ने दिया था ना वो यूज करने के लिए निकाल लेता है। जो देखते हैं लड़की का बाप का तो माय गॉड ये तो वही नया स्वॉर्ड है, मैंने सुना भाई राजा जब आपके परिवार में आता ना आपने उसको बुद्ध बना के उससे उसका नया स्वॉर्ड यहाँ पे ले लिया। मैंने सुना शायद अफवाह है लेकिन ये तो सच है, क्यों मैंने सही बोला ना समधी जी। ओहो ये मेरे मुंह से क्या निकल गया समधी जी, और सॉरी फिर से निकल गया सॉरी समधी जी, अरे सॉरी भाई साहब। वो भी कहता साले भाई अपना औकात में रह ले भाई समधी समधी तो किसको कहा जा रहा है, आपको संधि का मतलब नहीं मालूम क्या? बाई चांस मान लो तुम्हारा बेटा है और सामने कोई आदमी है जिसकी बेटी के साथ तुम्हारे बेटी की शादी हो गई तो वो जो आदमी तुम्हारा समधी लगेगा, हाँ तो ऐसा बेसिकली उसको समधी कहा जाता है। दूसरी जो लड़ाई यहाँ पे हो रही थी जो 9 स्वॉर्ड यहाँ पे थे और 9 स्वॉर्ड यहाँ पे बुला लेता है और 9 स्वॉर्ड को मिला के ना कंबाइन यहाँ पे करके एक स्वॉर्ड बना लेता है। फिर जो हमारा मेकअप का बाप है ना वो कहता है देखा भाई मेरा बेटा ही टैलेंटेड कमाल कैसे। राजा भाई खुश होकर उसने स्वॉर्ड यहाँ पे दिया, हमने लूटा नहीं। जो सुनते उस लड़के का बाप कहता है जो भी कह लो भाई सबको मालूम यहाँ पे सच्चाई। सामने जो बॉडीगार्ड था ना वो कहता है भाई क्या हुआ तेरे पास यहाँ पे 9 स्वॉर्ड जो स्पेशल स्वॉर्ड है ना वो यहाँ पर है, लेकिन तो भी तुम्हें सामने बिल्कुल भी टिक यहाँ पे नहीं सकता। तो सामने से मैं कटा बोलता है तो आजा, हाँ तो सामने से आता है और अटैक करता है। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, वो भी बड़ा कमाल का था। उसका जो अटैक निकलता है ना वो भी कमाल का था। जो देखे सामने से दोनों बाप यहाँ पे हिल जाते और अपना बाप कहता है शिट भाई जो मेरे बेटे के पास है स्वॉर्ड वो स्वॉर्ड और जो बॉडीगार्ड के पास स्वॉर्ड है ना वो दोनों कमाल का। उसको बनाने वाला बंदा एक ही है, दोनों का पावर यहाँ पे लगभग बराबर है, लेकिन आज तक किसी बंदे ने मतलब 2 बंदों ने वो दोनों स्वॉर्ड लेके फाइट यहाँ पे नहीं किया, इसलिए कौन जीतेगा किसी को आइडिया नहीं है। बाई चांस मान लो कि भाई मेरे बेटे के जो स्वॉर्ड है ना उसमें ज्यादा पावर होगी, लेकिन मेरा बेटा बस 8 साल का है तो उसके जीतने के जो चांसेस है ना ऑटोमेटिक कम यहाँ पे हो जाते हैं। अरे यार डोंट वरी मेरे बेटे में आ रहा हूँ, लिटरली सपोर्ट करने के लिए आगे चल जाता है, लेकिन मैं कहते मना कर देते क्या बजा नहीं पीछे खड़े रहकर तमाशा देखो मैं संभालूंगा। ये पीछे आता है और कहते मैं तो बस चेयरअप करने कर आगे गया था उसको बचाने के लिए नहीं, अरे मेरे बेटे को बचवाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेकट अभी अपनी स्वॉर्ड अटैक तैयार करता है और अटैक यहाँ पे कर देता है जिससे इतना जोरदार प्रेशर तैयार होता है ना कि लगभग ये लोग उड़ने ही वाले थे। कहते हुए कि भाई ये कौन सा मूव हमारे बेटे ने कर दिया, वो लड़के ने कहता वो टेक्निक और हमारा मेकट का टेक्निक यहाँ पे टकराता है और पूरा धुआं 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 और जैसे धुआं क्लियर होता है ना बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है। जो बॉडीगार्ड था वो भी देख के चौंक जाता है कि भाई ये तो मेरे टेक्निक से बच गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस बॉडीगार्ड का जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना वो स्वॉर्ड टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके सिस्टम में लिखे आता है कॉन्जुलेशन जो चूज होना था ना आपने उसका स्वॉर्ड तोड़ के ना उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति यहाँ पे थी ना वो आपने यहाँ पे कम कर दी है, जिसके वजह आपको 1 लाख विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुश किया भाई उसका स्वॉर्ड तोड़ के उसकी इच्छा शक्ति मैंने इतनी खत्म कर दी, उसका पूरा बल मैंने खत्म यहाँ पे कर दिया, एकदम हारी मान जाएगा, डिप्रेशन में यहाँ पे चला जाएगा। तब सोचे भाई मुझे कितना पॉइंट हो कितना मजा आ जाएगा, इसलिए आगे यहाँ पे बढ़ता है और आगे बढ़ के ना अटैक करता है और सामने से डॉज करता है, लेकिन तो भी हल्का सा कट बनता है। 500 पॉइंट इसको यहाँ पे मिलते हैं। वो हाथ पे कट बनाता है, छाती पे कट बनाता है, मुंह पे कट यहाँ पे बनाता है, मतलब ये अटैक किया जा रहा है और बॉडीगार्ड रोके जा रहा है तो रोकने के चक्कर में कट यहाँ पे लग रहा है। जितना ज्यादा कट किया जा रहा है ना उतना उतना पॉइंट इसको मिलते रहता है। तो पीछे से बाप रोक देता है और कहता है बस 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 मेरे बेटे रुक जाओ, लड़ाई की हम जीत गए और यहाँ पे क्या चाहिए भाई। इसको गुस्सा थे कि मेरे बाप ने क्यों रोक दिया यार, मार मार के मुझे इतना अच्छा खासा पॉइंट तो मिल रहा था। लड़की का बाप भी यहाँ पे कहता है कि हेलो अरे शांत हो जाइए, हाँ ये ठीक है बॉडीगार्ड तुम भी रुक जाओ। मनी मन सोचता क्या गया ऐसे चलता रहा, ये बॉडीगार्ड के ऐसी कुटाई कर देगा ना कि बॉडीगार्ड के प्रेशर में चल जाएगा। ये बॉडीगार्ड बड़ा टैलेंटेड लड़का है, ऐसे टैलेंटेड लड़का ना जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसके बाद लड़की का बाप कहता सुनो ना यार थोड़ा अकेले में बातचीत करना करोगे, वो कहता ऑफ कोर्स यहाँ पे करेंगे। वो कहता चलो, ये कहता नहीं पहले आप यहाँ पे चलो, तो अपना बाप भी कहता हाँ कह ही रहे तो पहले मैं ही आगे चलता हूँ। मनी मन सोचता है इसका मेन टारगेट हमारा बेटा ही, हमारे बेटे के लिए आया है, तो देखते भाई क्या ऑफर यहाँ पे लेकर आया है। तो उसके बाद दोनों बातचीत करने निकल जाते हैं। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो अपने फेंग से कहती यार फेंग तुम तो सच्ची में बड़े स्ट्रॉन्ग हो, तो फेंग भी कहता यस आई नो मैं सच्ची में स्ट्रॉन्ग हूँ। उसका ध्यान तो बॉडीगार्ड की होता है भाई, बॉडीगार्ड चूजन वन, उसको मारूंगा तो ही ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। बेटी कहती है हेलो मेरा नाम लिन शाइन है, ये ध्यान ही नहीं देता कि अच्छा नाम है, मेन ध्यान बॉडीगार्ड पे था।
था और कहते सुनो यार मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे बॉडीगार्ड के साथ और ज्यादा खेलने का यानी फाइट करने का मौका मिलेगा क्या। तो लड़की भाई मुंह फुला लेती, कह रही यार मैं शादी करने को तैयार नहीं थी, इसको हस्बैंड बनाने को तैयार नहीं थी, लेकिन इसका पावर देके मैं तैयार यहाँ पर हो गई, लेकिन इसका ध्यान मेरी बॉडीगार्ड की ओर है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मुंह फुला के वहां से चल जाती है कि भाई तू बहुत बुरा है। हमारा मैं कटा कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया, मैंने इसको क्या बोल दिया यार जिससे इसने मुझे बुरा यहाँ पे बोल दिया, मुझे तो बस बॉडीगार्ड के साथ फाइट करना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, इसके जो चैप्टर्स यहाँ पर है ना वो बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर होते हैं। मैंने इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो भी 7 ही मिनट का वीडियो यहाँ पे बना। देखो यार 7 मिनट का बने 8 मिनट का बने, मैं 3 तो मिनिमम यहाँ पे कर दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लीन फैमिली की उसी लड़की से जो कि अपने बाप के पास आती है और आते कहती पापा आपने गलत किया। फिर फैमिली का जो छोटा बेटा यहाँ पे था ना वो आपने उसके साथ मेरी शादी यहाँ पे फिक्स करने का सोचा, ऐसा कहीं को। ये कहता भाई मैंने तो बड़े बेटे के साथ यहाँ पे सोचा था, लेकिन तुमने सामने से मना कर दिया, तो भाई हमने छोटे बेटे के साथ यहाँ पे अरेंज करवा दिया। ये सामने से कहती है कि नहीं 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 यार ऐसी कई बात है यार, मैंने कब मना यहाँ पे किया था। ये कहते नहीं तुमने किया था, तुमने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया था, अब तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो, अब तुम अपना बात यहाँ पे काय को पलट रही हो। वो कहते नहीं मैं अपना बात यहाँ पे पलट नहीं रही हूँ भाई। मेन दिक्कत की बात क्या है, मुझे छोटा भाई ना मुझसे लिटरली 2 साल यहाँ पे छोटा है और मैं बड़ी यहाँ पर हूँ। जब बीबी यहाँ पे बड़ी रहे और हस्बैंड यहाँ पे छोटा रहे, अजीब बात नहीं, आपको लगती नहीं, आपको अजीब नहीं लगती क्या। वो बाप कहता है अजीब बात है क्या भाई, अरे रहता है भाई आजकल ना बड़ी बीबी और छोटा लड़का, अरे बड़ा पॉपुलर है भाई दोनों का जोड़ी यार, अच्छा यहाँ पे लगेगा। ये कहते नहीं देखने से तो अच्छा यहाँ पे लगेगा, लेकिन पब्लिक को मालूम यहाँ पे चला कि यहाँ पे जो लड़की है वो बड़ी है और जो लड़का ना वो छोटा है। मालूम है लोगों को क्या यहाँ पे लगेगा, लोग क्या हमारे बारे में बोलेंगे कि भाई हम लोग नल्ले लोग हैं, हम अकेले हम कुछ कर नहीं सकते। जिस चक्कर में ना वो बस क्या बोलते हैं क्यों फैमिली से सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे दे दी। फर्क नहीं पड़ता कि भाई बेटी हमारी बड़ी हो या छोटी हो, बस यहाँ पे दे दी। बड़ा बेटा वो टैलेंटेड ज्यादा यहाँ पे था, लेकिन टैलेंट भाई मेरे जैसे से थोड़ी ना शादी करेंगे, इसलिए छोटे बेटे से चिपका दिया। जो सुनते बाप को गुस्सा आता है, भड़क जाते, क्या लोग ऐसा बोलेंगे कि इसकी ऐसी इतनी हिम्मत। अरे कॉमन सी बात है कि भाई बड़ी लड़की रहती है, लड़के छोटे होते हैं, कोई ऐसा बोले ना उनका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। जो जो से चिल्ला रहा था तो बाहर तक भी आवाज आती है। तो बेटी भी कहती है कि अरे 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 शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अब्बाजान जोर से मत चिल्लाओ। ये भी कहता अच्छा ठीक है मैं जोर से यहाँ पे नहीं चलाऊंगा। हाँ बेटी हम लोग कहाँ पे बातचीत करे थे, बेटी का ध्यान आपसे क्लियर